अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप लोग सब खैरियत से होंगी। तो आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टिप्स के बारे में जिससे कि आप इन अपने ईमान को इंक्रीज़ कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। तो पहली जो चीज़ है जो आपको करनी है अपने ईमान को इंक्रीज़ करने के लिए, वो है नमाज़। जी हाँ, आपको अल्लाह के सामने 5 वक़्त हाज़िरी देनी है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि नमाज़ जो है वो दीन का सुतून है और हर चीज़ का जो सल्यूशन है, हर परेशानी का जो सल्यूशन है वो नमाज़ में है। अल्लाह ताला से जब आप मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को ऐसा नहीं है कबूल नहीं करता है, वो ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह पाक से ज़िद करिए, अल्लाह ताला के आगे रोइए, गिड़गिड़ाइए, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी दुआओं को ज़रूर ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। दूसरी चीज़ है कुरान की तिलावत करना। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं उन बंदों से जो अल्लाह के फर्माबरदार होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान जब आप पढ़ते हैं तो आपका एक कनेक्शन बन पाता है अल्लाह से, क्योंकि कुरान में हर चीज़ का सल्यूशन है, हर चीज़, हर बीमारी का इलाज है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी कमज़ोरी ये है कि हम उसको मायने से नहीं पढ़ते हैं। आप जिस लैंग्वेज में भी समझते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पर्शियन है, संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशंस के साथ कुरान पढ़िए, तो आपको पता तो चले कि उसमें क्या लिखा है, अल्लाह ताला ने हमसे क्या फ़रमाया है। और अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी अल्लाह के फर्माबरदार बंदों में से बनाए और कुरान को मायने के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको अल्लाह पर यकीन रखना है, और अपने आप को जब भी आप कमज़ोर फ़ील करें तो आप ऐसे काम करिए जिससे कि अल्लाह ताला खुश हो जाएँ। तो अल्लाह ताला खुश होते हैं दूसरे की मदद करने से। अगर कोई बीमार है तो आप उसकी खिदमत कर दीजिए, कोई अगर नीडी है तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए, और अगर किसी को छोटी-सी भी ज़रूरत है तो आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला को खुश करने के ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा ईमान जो है वो मज़बूत है। तो अल्लाह को हमेशा राज़ी रखने की कोशिश करिए। फ़ोर्थ थिंग है, पॉज़िटिव लोगों के साथ बैठिए, क्योंकि जो आपकी कंपनी होती है, जहाँ आप उठते-बैठते हैं, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो आप अच्छे लोगों की सोहबत अपनाते हैं, और अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ पर ज़रूर ज़रूर आता है। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करिए जो कि नमाज़ी हैं, जो अल्लाह की राह पर चलते हैं, अल्लाह की रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी कंपनी में बैठेंगे तो आपको भी वही इम्पैक्ट आपकी लाइफ़ पर आने लगेगा। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे तो आपके अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें होंगी तो वो भी धीरे-धीरे जाती रहेंगी, क्योंकि कंपनी का बहुत असर पड़ता है। जैसी सोबत वैसी सीरत, ये भी कहा जाता है। तो कंपनी बहुत मैटर करती है। फ़िफ्थ चीज़ है चैरिटी करना। चैरिटी ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी-चौड़ी रकम से ही होती है, बहुत आप लंबे पैसे जब का ख़र्चा करेंगे तो ही चैरिटी होगी। नहीं, अगर आप किसी का रास्ते से पत्थर भी हटा देंगे वो भी चैरिटी है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला देंगे तो वो भी चैरिटी है। अगर आप छत पर अपने पानी रख दें किसी पॉट में, या फिर दाना रख दें चिड़ियों के लिए, जो बेज़ुबान जानवर हैं उनके लिए, तो अल्लाह ताला आपकी इस चैरिटी से भी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आप किसी से मुस्कुराकर बात कर लेंगे तो वो भी चैरिटी है। हमारा दीन तो बहुत आसान है, इतना आसान है, लेकिन हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना। अगर हम समझें कुरान को के अंदर क्या क्या लिखा है, हम समझें, हम इस्लाम की गहराई को जानने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप छत पर एक पॉट बनाइए, उसमें आप पानी रखिए या जो भी आप दाना रख सकते हैं वो रखिए, और वो जब चिड़ियाँ खाएँगी ना तो अल्लाह की वो मखलूक है, बेज़ुबान है, वो अल्लाह आपको इतनी दुआएँ देंगी, बहुत दुआएँ देंगी, और आपके घर में खैर व बरकत होगी। ये मेरी अम्मी काम डेली करती हैं। वो सुबह उठती हैं, सबसे पहले ऊपर जाती हैं नमाज़ के बाद और चिड़ियों के लिए दाना पानी रख कर आती हैं। ये उनकी एक रूटीन में शामिल है ये बात, और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, अल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत खुश होंगे।
सिक्स्थ चीज़ है, सिक्स्थ जो टिप है वो है आपको तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ जो होती है वो बहुत आला नमाज़ है, तो कोशिश करिए कि तहज्जुद की आप रूटीन बना लें। हम तहज्जुद की नमाज़ जब पढ़ते हैं जब हमें अल्लाह से कुछ बहुत मतलब बहुत दुआ कबूल करवानी होती है, तो आप उस चीज़ का इंतज़ार मत करिए कि एक पर्टिकुलर दुआ के लिए ही मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी या पढ़ूँगा। आप तहज्जुद के लिए उठने का भी एक रूटीन बनाइए। फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई आला नमाज़ है तो वो तहज्जुद की नमाज़ है, और तहज्जुद में मांगी गई जो दुआ होती है वो ऐसे लगती है जैसे कि तीर निशाने पर लगता है। तो अल्लाह के आगे बैठिए, जब आप अपना सुकून, अपना बिस्तर, अपनी नींद छोड़कर आप अल्लाह से मांगेंगे ना, तो उसमें जो सुकून होगा और अल्लाह आपको बेशुमार ख़ज़ानों से नवाज़ेगा। आप ज़रूर तहज्जुद को पढ़ने का रूटीन बनाइए। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी तहज्जुद गुज़ार बनाए, पाँचों वक़्त का नमाज़ी बनाए और दीन पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तहज्जुद की नमाज़ के बारे में इतनी मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि अल्लाह ताला आपको कितनी ख़ज़ानों से नवाज़ता है अगर आप इस नमाज़ को अदा करते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरा ईमान कमज़ोर हो रहा है तो आप ज़रूर तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। आपके अंदर एक पावर आएगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप के अंदर एक कनेक्शन बनेगा अल्लाह से। ऐसा लगेगा जैसे कि आप और अल्लाह के बीच में कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कनेक्शन है अल्लाह से, और आप जो अल्लाह से मांगेंगे वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर ज़रूर अता फ़रमाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप, क्या होता है अगर हम थोड़ी सी भी किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि सारी जो परेशानी है अल्लाह ने सिर्फ़ हमें ही दी है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है कि हम उनसे अनजान होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हमें सिर्फ़ ये लगता है कि हम ही हैं प्रॉब्लम्स में घिरे हुए, क्योंकि हम किसी के अंदर नहीं झाँक सकते कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ना कोई आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आप प्रैक्टिकली भी सोचिए और अल्लाह से भी मांगिए, दोनों काम आप करिए, अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता ढूंढिए और अल्लाह से दुआ मांगिए कि मैं परेशानी से निकल जाऊं। क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ ये नहीं कहा है कि तुम खाली दुआ करो, बल्कि आपको एफ़र्ट्स भी करने होते हैं। तो फ़िज़िकली भी आप एफ़र्ट्स करिए और अल्लाह ताला से भी दुआ करिए। दोनों ही चीज़ अब आप जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और अपने आप को कभी भी अकेला मत सोचिए, क्योंकि रिज़्क देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह जो है जो करता है वो बेहतर करता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और अल्लाह ताला मुझे और आपको भी इन सारी टिप्स पर फ़ॉलो करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह